हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम मेष राशि की। जो एरी साइन है, इसका जो लॉर्ड है वो मंगल है। मंगल की स्थिति इस समय नीचस्थ स्थिति बनी हुई है। और जो मेष राशि से यदि देखें कि मंगल कहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ठीक मेष राशि का इस समय जो स्थान बना हुआ है वो इस समय चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं मंगल। अब मंगल जो मेष, यदि चंद्र कुंडली के हिसाब से हम देखते हैं तो मंगल की स्थिति ठीक जो है सुख भाव में बनी हुई है। और सुख भाव जो है काफ़ी एक पारिवारिक स्थान है। वहाँ पे सुख तभी प्राप्त होते हैं जब परिवार का सुख भी आपको प्राप्त है, और सुख तभी प्राप्त होते हैं जब आपके कार्यक्षेत्र आपका बहुत अच्छा चल रहा हो। कार्यक्षेत्र भी का भी अच्छा होना, साथ साथ में आपके परिवार का भी अच्छा होना, इन दोनों से सुख भाव का बहुत बड़ा संबंध है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ठीक जो मेष राशि है या मेष लग्न से जब हम इस प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं, तो ठीक चतुर्थ भाव में, जो चतुर्थ भाव जहाँ पर कि चंद्रमा का स्थान है, वहाँ पर मंगल नीच होकर के बैठे हुए हैं। नीचस्थ अवस्था का वहाँ पर होने का मतलब है कि परिवार से संबंधित आप किसी न किसी तरीके से असंतुष्ट वहाँ पर होंगे। अब असंतुष्टता की कई और भी एंगल यहाँ पर बन रहे हैं। वो किस तरह से? एक तो जो राहु है, राहु ठीक आपके इस समय जो ट्रांजिट है, मेष चंद्र कुंडली के हिसाब से देखते हैं तो ठीक 12वें स्थान पर वहाँ पर राहु की दृष्टि बनी हुई है। राहु जिस स्थान में होते हैं उस स्थान में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें उपद्रव कर देते हैं जिससे कि उस स्थान की छवि भी कम होती है, और साथ साथ में उस स्थान में जल्दीबाजी बनने से कई सारी चीज़ों की कमी हो जाती है। जो हमारा 12वां स्थान होता है, 12वां स्थान हमेशा एक तो हॉस्पिटल का होता है, दूसरा खर्चों का होता है, और दूसरा अपने नेटिव से दूरस्थ प्लेस का होता है। अब जो 12वां स्थान होता है, इसके साथ साथ में हमारा बेड संबंधी भी बताता है कि हमें जो है उसमें सुकून है कि नहीं, हमारे आराम में सुकून है कि नहीं। ये सारी की सारी चीज़ें हम 12वें स्थान से देखते हैं। तो ये 12वें स्थान में राहु जब भी गोचर करते हैं, इसका मतलब है एक तो आपकी नींद का डिस्टर्ब होना, आपको जो एक सुख न होना, आराम न होना, और साथ साथ में दिमाग में कई ऐसी चीज़ें चलते रहना, ऐसी उलझनें पैदा करना जो कि उलझनों जिनका कि समाधान नहीं दिखाई देता, ऐसी चीज़ें क्रिएट कर देते हैं ठीक 12th हाउस से राहु। अब मेष राशि के बारे में मैं बताना चाहूँगा, जो स्पष्ट स्थिति दिख रही है वहाँ से 12वें भाव से जो राहु है सीधे आपके चतुर्थ भाव जहाँ पर कि मंगल हैं, और जो चंद्रमा का स्थान है, चंद्रमा का मतलब है मन पर प्रभाव, और वहाँ पर नीच के बैठे हुए हैं मंगल। इसका मतलब परिवार से संबंधित कई उलझनें आपके साथ में चल रही हैं जो कि आपके सुख भाव को प्रभावित कर रहे हैं, सुख भाव और साथ साथ में मन को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर 4 अंक है, सुख भाव में 4 अंक है। 4 अंक जो है चंद्रमा का है, चंद्रमा आपका मन है। इसका मतलब आपके मन को प्रभावित कर रहा है एक तो राहु, और दूसरा वहाँ पर बैठा हुआ नीच के मंगल। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे कि समस्या का समाधान न होना दिखता है, या समस्या का समाधान देर से दिखना होता है, या वहाँ पर किसी न किसी तरह से वहाँ पर भ्रम की स्थिति आ जाती है। इस तरह से चतुर्थ स्थान मेष राशि का प्रभावित है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि जो शनि है, शनि जहाँ पर हैं, शनि आपके ठीक जो है इस समय एकादश भाव में है। एकादश भाव का मतलब है लाभ स्थान। लाभ स्थान में हालांकि शनि अब मार्गी हो गए हैं, लेकिन शनि ने इससे पहले 4 महीने पहले, और राहु ने जो अभी जो समय चल रहा था, ये 4 महीने का पीछे का जो समय था, इसमें आपके काफ़ी खर्चे भी करा दिए हैं, और खर्चे भी इस तरह की खर्चे जो कि एक बार पैसा गया फिर वापस नहीं आया, इस तरह के खर्चे इस समय बने हुए थे मेष राशि वालों के साथ में। क्योंकि राहु का प्रबल होना ठीक जो है द्वादश भाव में, ये आप किसी न किसी से व्यय की स्थिति को बढ़ा देता है। साथ साथ में जो शनि जो रेट्रोगेट अवस्था में है, इनकम सोर्सेज में कोई वृद्धि वहाँ पर नहीं हुई, और उसके बाद अब शनि मार्गी हो गए हैं। लेकिन मार्गी होने के बाद
अब शनि की दृष्टि आपके लग्न पर है, तो लग्न पर शनि की दृष्टि का होने का मतलब ये है, हालांकि अब शनि उतना प्रभावित नहीं है, इसलिए अब आपको चाहिए कि आप किसी तरह से आलस न करें, परेशान न होएं, और जो आपकी जो समस्याएं हैं उनको बड़े सोच समझ करके उनका समाधान लें, क्योंकि यदि हम उसमें उलझते जाएंगे तो कहीं ना कहीं मंगल का भी प्रभाव दिखेगा, शनि का भी प्रभाव दिखेगा, और इस तरह से जो ग्रह बकरी हैं, चाहे वो गुरु हों, चाहे वो कहीं पर भी जो शनि बकरी थे उनका, या जो गुरु बकरी हैं उनका, या नीचस्थ जो मंगल है, इनका प्रभाव उन उलझनों के साथ में साफ साफ दिखाई देगा। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो मेष राशि हैं इनका मंगल से के साथ में क्या क्या संबंध है। एक तो मंगल इनके लग्न के स्वामी हैं, जहाँ पर एक अंक है आपकी चंद्र कुंडली, उनके स्वामी मंगल हैं। फिर मंगल जो है ठीक अष्टम भाव में भी 8 अंक है, और अष्टम से भी मेष राशि का संबंध हो गया। अष्टम का जो 8 अंक है उनके भी लॉर्ड मंगल हैं। अब मंगल की स्थिति कहाँ पर रहती है? चतुर्थ भाव में। तो आपका एक तो अपना स्वास्थ्य प्रभावित कर गया, दूसरा आपका जो अष्टम भाव प्रभावित कर गया, और तीसरा आपका चतुर्थ भाव प्रभावित कर गया। मंगल क्या डिनोट करते हैं? मंगल जमीन से, मंगल प्रॉपर्टी से, मंगल फ्लैट से, मंगल हमारे उन चीज़ों को प्रकट करते हैं, उन चीज़ों की तरफ करते हैं जो कि हमारे सुख संबंधी कई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं, कई इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को भी मंगल बताते हैं। इसके साथ साथ में ज़मीन जायदाद का तो मंगल के पास पूरा पोर्टफोलियो है ही। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मंगल की विरासत है उससे संबंधित कहीं न कहीं पर कुछ न कुछ चीज़ों में ऐसी उलझनें इस समय हो सकती हैं, क्योंकि मंगल का संबंध अष्टम से है, और अष्टम का संबंध आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके साथ में जो पिता के जो प्रॉपर्टी है उससे संबंधित होता है, या किसी न किसी घर की जमीन जायदाद से भी संबंध अष्टम भाव से होता है। तो अष्टम भाव में जो मंगल का घर है वहाँ पर इस समय सूर्य का गोचर है, तो किसी न किसी तरह से उन चीज़ों की समाधान की तरफ आप जा सकते हैं, और उनका समाधान बड़े आसानी से करें, आराम से करें, क्योंकि कुछ दिनों बाद 12 जो ये नवंबर के बाद 15-16 नवंबर के बाद, उसके बाद सूर्य की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, और ये दिसंबर में सूर्य आपके भाग्य स्थान में चले जाएंगे, तब ये स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अभी भी मेष राशि वाले जितने भी लोग हैं, और जिस तरह से भी उनकी एक जो ट्रांजिट चल रहा है उसके साथ में जो पारिवारिक मामले हैं, पारिवारिक जो ज़मीन जायदाद है, प्रॉपर्टी से संबंधित मामले हैं, इनको अपनी बड़े विवेकपूर्ण ढंग से, अपने बहुत अच्छे सोच समझ करके इनका सॉल्व करें, इनका समाधान करें। और मैं ये कहता हूँ कि आपका ध्यान उस तरफ जरूर जाएगा जिनका समाधान निकलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसका समाधान निकालने के लिए परिवार के ही कुछ उन लोगों को अपने साथ में लें, जिनसे कि उनका समाधान आसानी से निकाला जा सके। अब मैं इसके बाद में बताता हूँ कि राहु का तो जो 12वें स्थान में गोचर कर रहे हैं, इनका तो ये एक काम ही है कि किसी न किसी से भ्रम फैलाना और जल्दबाजी करना। तो जल्दबाजी में आप कोई काम न करें, क्योंकि ठीक द्वादश भाव में है, और वहाँ पर से जो राहु की नज़र होगी वो ठीक आपके चतुर्थ भाव में है, उसके बाद छठे भाव में है, और इस तरह से राहु जो है आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो प्रॉपर्टी से संबंधित होगा, दूसरा आपके जो रिलेशंस हैं उनसे संबंधित होगा, जो शत्रु भाव भी आपके प्रति दिखाई देते हैं उनसे संबंधित होगा, और उसके बाद उन चीज़ों को बढ़ावा देने वाले लोगों से होगा। इस तरह से आपने इस तरह किसी भी उलझन में और किसी भी इस तरह से परेशान विवाद में नहीं पड़ना है, जो कि आपके लिए किसी न किसी ढंग से चिंता बना दे, और उस समय से किसी प्रकार से उसमें प्रॉब्लम्स या कई प्रकार से जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उनको जो ज़्यादा न बढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। अब मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आपकी कुंडली हॉरोस्कोप को देखेंगे, साथ साथ में आपकी नवांश कुंडली और आपकी चलित कुंडली, गोचर कुंडली, इन सब को देकर के एक उससे पूरा व्यू लेकर के आपके पास एक अच्छी सी वार्ता, अच्छा सा विश्लेषण आपके बारे में किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि जो दशा अंतरदशा चल रही होगी
उसके अनुसार ही व्यापक रूप से आपको बताया जा सकता है कि आपके लिए कौन सा समय उपयुक्त है और क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।